हेलो। तो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा वोकैब का सेशन है और इसको सेंटेंस के थ्रू पढ़ेंगे सो दैट लॉन्ग टर्म तक हमें वोकैब याद रहे। तो स्टार्ट करते हैं। आर फर्स्ट वर्ड इज़ टायरनी। टायरनी बोलते हैं किसी अत्याचार को, मतलब क्रुएलिटी। क्रुएलिटी होता है ना, निर्दयता। ही वॉज डेडिकेटेड टू एंडिंग, वो समर्पित था एंड करने के लिए द टायरनी ऑफ स्लेवरी, मतलब गुलामी की जो क्रुएलिटी थी उसको एंड करने के लिए समर्पित था, वो डेडिकेटेड था। ओके, नेक्स्ट स्ट्रिगनेंट। स्ट्रिगनेंट बोलते हैं जैसे स्ट्रिगनेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, आपने सुना होगा। स्ट्रिक्ट होते हैं ना, स्ट्रिक्ट रूल्स। द मोस्ट स्ट्रिगनेंट लॉ, जो सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉ है, स्ट्रिगनेंट लॉ है इन द वर्ल्ड, संसार में, आर यूजलेस, वो यूजलेस हैं अनलेस देयर इज़ द विल, जब तक कि क्या ना हो, एक विल ना हो, एक इच्छा शक्ति ना हो, एक इच्छा ना हो टू इन्फोर्स दैम, उन्हें क्या करने की, बाध्य करने की। नेक्स्ट स्टर्लिंग। स्टर्लिंग क्या होता है? जेन्युइन, जो होता है ना वेरी हाई क्वालिटी, एक अच्छी क्वालिटी का। जेन्युइन तो सच्चा और खरा कहने का मतलब। सी इज़ ए वुमेन ऑफ स्टर्लिंग क्वालिटी, वो वुमेन है कैसी क्वालिटीज़ की? स्टर्लिंग क्वालिटीज़ की, मतलब जेन्युइन वुमेन है। ओके, एम्पिरिकली। एम्पिरिकली मतलब जैसे अनुभव और प्रयोग के आधार पे हम कुछ करते हैं ना, शोध करा हुआ, या फिर कहो आप इसे रिसर्च वाला डेटा। तो इसका हो गया इसके अकॉर्डिंग आंसर बाय ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। किसके द्वारा? ऑब्जर्वेशन के और एक्सपेरिमेंट के द्वारा। जैसे कि एक साइंटिस्ट जनरली, एक जो साइंटिस्ट होता है वो जनरली कैरी आउट करता है हिज इन्वेस्टिगेशन, अपनी इन्वेस्टिगेशन को, अपनी जांच पड़ताल को एम्पिरिकली। कैसे कैसे करके? मतलब अनुभव और प्रयोग के आधार पर। ओके, नेक्स्ट कंटेजियस। कंटेजियस कैसे होते हैं? जो ऐसे, मतलब आपने सुना होगा कंटेजियस डिसीज होती है, डिसीज़ जो संपर्क या स्पर्श से फैल जाती है, तो उसको बोलेंगे ट्रांसमिटेबल, जो दूसरे में चली जाती है। तो ही इज़ सच अ लीडर, वो एक ऐसा लीडर है दैट हिज एक्शन, जो उसके एक्शन है वो कैसे हैं? कंटेजियस है। ओके, डिसिडेंट। डिसिडेंट मतलब आलोचक। आलोचक होते हैं ना, रिबेलियन, जो विद्रोही प्रवृत्ति के लोग होते हैं। ही हैज़ बीन पार्ट, वो रहा है, पार्ट हिस्सा, ऑल डिसिडेंट एक्टिविटीज़, वो सारी डिसिडेंट एक्टिविटीज़ का हिस्सा रहा है। ओके, इम्प्लिकेट। इम्प्लिकेट मतलब होता है जैसे किसी को जाल में फंसा लिया, मतलब इनक्रिमिनेट, जाल में फंसाना, किसी को ऐसी अनप्लीजेंट सिचुएशन में मतलब इन्वॉल्व हो गया जैसे कोई, स्पेशली इन ए क्राइम। ही ट्राइड टू अवॉइड सेइंग समथिंग, उसने ट्राई किया, उसने कोशिश की अवॉइड करने का, कुछ कहने से पहले, दैट वुड इम्प्लिकेट हिम फर्दर, तो उसे क्या कर देगा? इम्प्लिकेट कर देगा, फंसा देगा, फर्दर मतलब आगे जाके, तो उसने उसको कहना अवॉइड किया। ओके, कंपनसेट। कंपनसेट सुना है ना आपने, किसी की मतलब कमी को पूरा करना, मेकअप फॉर, जैसे हिज विलिंगनेस, जो उसकी इच्छा है, टू वर्क हार्ड, कठिन काम करने वाली। कंपनसेट, वो कंपनसेट कर देगी, मतलब कमी को पूरा कर देगी, फॉर हिज लैक ऑफ स्किल, तो उसमें स्किल की कमी है ना, उसकी कमी को ही पूरा कर देगी अगर वो इसी तरह से हार्डवर्क से कार्य करेगा। नेक्स्ट डिटर। डिटर मतलब क्या होता है? रोकना, हिंडर करना। हिंडर मीन्स भी होता है, जैसे सुना होगा आपने, हिंड्रेंस ऑफ लाइफ, जीवन की जो होती हैं बाधाएं। तो पेंटिंग द मेटल, मेटल को पेंट करना, विल डिटर रस्ट, वो क्या करेगा? जंग, रस्ट मीन्स होता है ना जंग, उसको रोक देगा। नेक्स्ट डिस्क्रिपेंसी। डिस्क्रिपेंसी मतलब डिस्पैरिटी आती है ना, मतलब एक असमानता, जैसे आप बोलेंगे डिस्पैरिटी, विसंगति, एक डिफरेंस। देयर वर ट्रैवलिंग discrepancy between his public and private opinion on how to balance the budget. There were traveling discrepancy मतलब बहुत सारी परेशान करने वाली क्या आ रही थी? डिफरेंसेस आ रहे थे, असमानताएं आ रही थी उसकी पब्लिक और प्राइवेट ओपिनियन के बीच में, जो वो दे रहा था ना ओपिनियन कि हाउ टू बैलेंस द बजट, कि बजट को कैसे बैलेंस करना है। नेक्स्ट टेंट मतलब दाग, ब्लॉट, जैसे किसी पे कलंक लग जाता है, लांछन, तो इस सेंस में इसका क्या हो जाएगा? करप्ट। ओके, हिज हर रेपुटेशन
वाज टेंटेड, उसकी रेपुटेशन को क्या कर दिया गया, मतलब वो करप्ट हो गई, मतलब उस पर एक दाग लग गया, कहने का मतलब बाय द स्कैंडल, जो उसने क्या किया, स्कैंडल कर दिया। नेक्स्ट अष्टभाइल। अष्टभाइल का मतलब क्या हुआ, जैसे उन्हें बोलते हैं जो भूतपूर्व होते हैं ना, पूर्व काल के, जैसे हमारे अष्टभाइल रूलर रहे हैं, शासक रहे हैं, तो उस सेंस में, तो उसका क्या हो गया, फॉर्मरली। अष्टभाइल वर्कर, जो पहले काम करने वाले वर्कर थे, मे हैव बिकम मैनेजर, वो अब क्या बन सकता है, मैनेजर बन सकता है। ओके, टैरन का क्या हो गया, टैरन मतलब लैंड को बोलते हैं, जैसे माउंटेनियस टैरन होती हैं, रोकी टैरेन होती हैं, तो इसका क्या हो गया, लैंड। एग्जाम्पल द माउंटेनियस टैरन, जो पर्वतों वाली मतलब भूमि है, इज हैम्परिंग, वो रोक रही है किसको, ट्रैकिंग को रोक रही है, ट्रैक नहीं कर पा रहे वहाँ पे। नेक्स्ट कंसिलेटरी। कंसिलेटरी मतलब क्या होता है, समझौताकारी, मतलब सूदिंग। जैसे एग्जाम्पल के लिए हिज टोन वाज क्वाइट कंसिलेटरी, उसकी टोन कैसी थी, क्वाइट कंसिलेटरी थी, मतलब सूदिंग थी, मतलब जैसे होती है ना समझौता वाली, समझाने वाली सेंस में। जैसे होता है, आपने सुना होगा एक वर्ड, एक कंसिलेटरी स्पीच, एक दी जाती है एक स्पीच जिसको सुन के लगता है कि हाँ ठीक है, हम कंसोल हो जाते हैं, या गेस्चर, एक कंसिलेटरी गेस्चर। ओके, नेक्स्ट एनेक्स। एनेक्स मतलब क्या करना, ऐड करना, कोई चीज़ जोड़ देना, अटैच करना, ऐड। ओके, दे एनेक्स्ड, उन्होंने ऐड कर दिया एक कॉपी ऑफ द लेटर, लेटर की एक कॉपी किसमें, टू द एफिडेविट, एफिडेविट में। ओके, एप्रीहेंसन। एप्रीहेंसन क्या होता है, किसी चीज़ की हमें वो होती है ना, आशंका, डर, उस सेंस में। टेरर, ड्रेड, इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या हो गया, ड्रेड, जिससे होता है फोबिया, फियर, सस्पिशियन, किसी बात को लेके। शी फेल्ट सम एप्रीहेंसन, उसने फील किया कुछ, ड्रेड मतलब डर, एट द थॉट ऑफ सीइंग हिम अगेन, मतलब उससे दोबारा मिलना पड़ेगा, इस विचार से उसने क्या महसूस किया, सम एप्रीहेंसन, या फिर कुछ ड्रेड, मतलब कुछ डर महसूस किया। डेफ्ट क्या हो गया इसका मतलब, जैसे कोई होते हैं ना स्किलफुल किसी काम में, दक्ष, निपुण, स्मार्ट। ही इज़ वेरी डेफ्ट, वह बहुत डेफ्ट है, मतलब निपुण है, एट हैंडलिंग, हैंडल करने में, ऑकवर्ड सिचुएशन, ऑकवर्ड सिचुएशन को। ओके, पैराडाइम। पैराडाइम क्या होता है, जैसे किसी चीज़ का एक एग्जाम्पल होता है ना, मॉडल, एक टिपिकल एग्जाम्पल, या फिर किसी चीज़ का पैटर्न, तो उस सेंस में इट्स कम्प्लीटली न्यू पैराडाइम, एक कम्प्लीटली न्यू पैराडाइम है इन बिल्डिंग डिज़ाइन, क्या बनाने में, डिज़ाइन बनाने में, एक पूरी तरह से नया पैराडाइम है। मैंने, जैसे आपने देखा होगा, आप किसी मॉल वगैरह में जाते हो तो वहाँ पे ड्रेस बना के एक जो खड़ी मतलब जो स्टैंड बना रहता है उसको भी पैराडाइम में बोलते हैं। ओके, सॉरी। नेक्स्ट क्या हुआ, फैसेट। फैसेट किसको बोलते हैं, किसी चीज़ का पहलू होता है ना, एस्पेक्ट, विशेष पहलू। यू शुड फर्स्ट कंसिडर, तुम्हें पहले क्या करना चाहिए, समझना चाहिए, एवरी फैसेट ऑफ व्हाट योर न्यू लाइफ वुड बी लाइक, तुम्हें पहले समझना चाहिए एवरी मतलब हर एस्पेक्ट को, तुम्हारी न्यू लाइफ कैसी होगी उसके बारे में। नेक्स्ट ट्रिवर्स। ट्रैवर्स का मतलब क्या हुआ, जैसे हम कर देते हैं ना, ट्रैवर्स मतलब क्रॉस, पार करना, टू क्रॉस, या फिर ट्रैवल करना थ्रू एन एरिया ऑफ लैंड और वाटर, कहीं घूमना, पार करना, इस सेंस में। ही ट्रैवर्स द डेजर्ट अलोन, उसने अकेले ही क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया डेजर्ट को। डेजर्ट में तो आपको पता होगा, रेगिस्तान। ओके, मंडेन। मंडेन होता है साधारण, कोई चीज़ ऑर्डिनरी, मतलब नॉट एक्साइटिंग, नॉट इंटरेस्टिंग। जैसे हम कुछ काम करते हैं तो हमें इंटरेस्टिंग नहीं लगता, हम बोल सकते हैं उसको ए मंडेन जॉब, तो इसका हो गया इसके अकॉर्डिंग वर्ल्डली। द नेक्स्ट डे, जो अगला दिन है,
वाज एज बोरिंग, वो ऐसे ही बोरिंग होने वाला था, मंडेन होने वाला था, एक अनएक्साइटिंग, डल वही बोरिंग इसी सेंस में, टीडियस मोनोटनस, एज यूजुअल पहले की तरह, तो उसी सेंस में आया ये मोनोटनस, ये सब इन सब उसके मंडेन के ही सिनोनिम है। नेक्स्ट रिक्वाइट, रिक्वाइट करना मतलब दे आर क्विक टू रिक्वाइट ए, दे आर क्विक टू रिक्वाइट ए काइंडनेस, वे क्या हैं, वे बहुत जल्दी में हैं क्या करने के, टू रिक्वाइट ए काइंडनेस, मतलब रिक्वाइट इस सेंस से बोलेंगे जैसे रीपे करना, जैसे आपने मतलब रिक्वाइट वैसे मेक एक बनाना, एक अप्रोप्रिएट रिटर्न, एक उचित किसी को रिटर्न करना, चाहे कोई किसी ने हमारे लिए कोई फेवर किया हो, कोई सर्विस की हो, या फिर कोई किसी ने हमारे साथ रॉन्ग डूइंग मतलब कुछ गलत किया हो तो उसका रिपे करना, तो वे क्विक हैं क्या करने में, टू रिक्वाइट ए काइंडनेस, मतलब अगर हम किसी के साथ काइंडनेस दिखाएंगे तो वे भी उसी के बदले वे भी दिखाएंगे, रिपे करेंगे। नेक्स्ट आर्डुअस, आर्डुअस होता है मतलब बहुत ही डिफ़िकल्ट जॉब, स्ट्रेनुअस जिसमें रिक्वायरिंग ए लॉट ऑफ एफर्ट्स, जिसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट लगते हैं, तो उसका क्या हो गया इसके अकॉर्डिंग स्ट्रेनुअस। गेटिंग गवर्नमेंट जॉब इज़ एन आर्डुअस टास्क, गवर्नमेंट जॉब लेना क्या है, एक आर्डुअस टास्क है। डेसिमेटेड, डेसिमेट करना मतलब किसी चीज़ को बुरी तरह से हरा देना, नष्ट कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, जैसे ऑस्ट्रेलिया ने डेसिमेट किया इंडिया को किस में, फाइनल में इस बार। ओके, अबाउट मतलब प्रीवियस ईयर का है ये, कोई बात अपनी दृढ़ता से होके कहना, स्वीकार करना, अफर्म अपनी बात को दृढ़ता से होके कहना। राजन एम्प्लॉयड माई फ्रेंड, राजन ने मेरे फ्रेंड को एम्प्लॉय मतलब रोजगार दिया, ओनली व्हेन केवल जब मैंने एग्री किया, टू अबाउट फॉर हिज ऑनेस्टी, उसकी ऑनेस्टी का जब मैंने मतलब एग्री किया ना कि ये बहुत ईमानदार है, तब जाके उसने राजन ने मेरे दोस्त को नौकरी दी। ओके, इओलियन मतलब जैसे होता है ना हवा द्वारा लाया हुआ, बातोड़ प्रीवियस ईयर का है ये भी, इसको बोलेंगे प्रोड्यूस्ड बाय द विंड, हवा के द्वारा लाया हुआ। एओलियन डिपॉजिट आर टिपिकली वेल राउंडेड, जो हवा के द्वारा लाया गया डिपॉजिट है जो इकट्ठा हुआ है वो टिपिकली क्या है, वेल राउंडेड है, वेल सॉर्टेड है, एंड मीडियम साइज और मीडियम साइज का। ओके, गॉर्गन, गॉर्गन बोलते हैं, याद रखना है आपको, ये भी प्रीवियस ईयर में आया है। एन अगली वुमेन, हर स्टेप मदर जो उसकी सौतेली माँ है, हु हेटेड हर जो उससे नफरत करती है, वाट एन एब्सोल्यूट गॉर्गन, वो बिल्कुल क्या है, अगली वुमेन है, मतलब जो उससे नफरत करती है उसकी सौतेली माँ। नेक्स्ट इरिडिसेंट, इसका मतलब क्या होता है, जैसे इंद्रधनुष की तरह, अब आप समझ गए होंगे। रेनबो लाइक मतलब ग्लोइंग, कुछ शाइनिंग, जैसे एग्जाम्पल के लिए दिस पॉलिश इज क्लियर, ये पॉलिश क्लियर है, एंड हैज़ इरिडिशन पिंक स्पार्कल इन इट, और इसमें क्या है, क्या है, पिंक स्पार्कल है। इरिडिसेंट मतलब रेनबो लाइक, रेनबो की तरह पिंक स्पार्कल है। ओके, नेक्स्ट ये भी प्रीवियस ईयर है। जेरोबोम, जेरोबोम बोलते हैं एक लार्ज वाइन बोतल को बोलते हैं, एक बड़ी सी वाइन की बोतल। जेरोबोम ऑफ स्पार्कलिंग वाइन, एक मतलब बड़ी जो स्पार्कलिंग वाइन की बोतल है, वाज ए जेनरस गिफ्ट, वो एक जेनरस गिफ्ट था, फ्रॉम ए फ्रेंड, किससे, फ्रेंड से जो गिफ्ट में मिल जाती है उसके सेंस में। ओके, पैलेडियम, पैलेडियम किसको बोलते हैं, जैसे किसी से बचाव करना, हिफाजत करना, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, ए सेफ गार्ड। ड्यूरिंग हार्ड टाइम्स, हार्ड टाइम के समय, एलन ट्रीटेड हर फेथ, एलन ने ट्रीट किया हर फेथ, अपने फेथ को, एज ए पैलेडियम, एक सेफ गार्ड के रूप में, दैट वुड प्रोटेक्ट हर, जिसने उसको बचा के रखा, जो उसको बचाएगा किससे, डेस्पेयर से, निराशा से, मतलब जैसे किसी चीज़ में हम विश्वास रखते हैं तो फिर हम निराश नहीं होते। ओके, 30 वर्ड कंप्लीट हो गए हमारे, इसको यहीं फिनिश कर मतलब यहीं पे ऐड करते हैं।
थैंक यू।